हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैसे पहचाने अपने कृष्ण को। हर किसी के जीवन में एक कृष्ण होते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ पर सफलता निश्चित है। तो अपने कृष्ण को पहचाने। आप लोग गांव में देखते होइएगा, अपने रिलेशन में देखते होइएगा, जो भी व्यक्ति सफल हुआ है आप नोटिस करते होइएगा तो वो व्यक्ति किसके साथ बैठते हैं, उठते हैं। वही उस व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करता है कि वो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो आप सबको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये सारे चीज़ आपके जीवन को निर्धारित करता है। खास करके स्टूडेंट सबको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पढ़ने वाले छात्र के साथ आप दोस्ती करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। यदि आप ऐसे दोस्त के साथ दोस्ती करते हैं जो पढ़ाई में न ध्यान लगाकर इधर उधर के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो आपका भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगा और आप भी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये आप नोटिस किए होइएगा, जो गांव में या आपके जानने वाले में जो कोई भी सफल हुआ है उसका दोस्त कौन है, वो कहाँ पर अपने ज़्यादा टाइम बिताते थे। ये छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य किस तरह से बनेगा। तो अपने कृष्ण को जरूर पहचाने। यदि आप अपने कृष्ण को नहीं पहचाने तो आपका कैरियर सही नहीं बन सकता, आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को यदि सफलता पाना है तो अपने कृष्ण को जानना चाहिए। मेरा कृष्ण कहने का मतलब ये है कि आप किस व्यक्ति के गाइडलाइन में, किस व्यक्ति से एडवाइस लेते हैं। यदि आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कौन सा व्यक्ति आपको सुझाव दे रहा है। इस चीज़ को यदि आप नोटिस करेंगे, इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन जरूर सफल होगा। यदि आपका कृष्ण लेवल का होगा तो आप जरूर सफल होंगे। आप देखते होइएगा, आप सब जानते हैं, आप सब देखे होंगे जो महाभारत में अर्जुन को कौन गाइड कर रहा था। अर्जुन को गाइड करने वाले कृष्ण थे। अर्जुन जब किसी मुसीबत में फंसता था तो अपने सलाह मशवरा कृष्ण से लेते थे। उधर दूसरी तरफ दुर्योधन को ले लीजिए, दुर्योधन का सलाह मशवरा किससे करता था? वो मामा शौकनी, जो हमेशा उसे भ्रमित किए रहता था, गलत डायरेक्शन में डाले रहता था। तो आपका जीवन ये छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, आपको नोटिस करना चाहिए। पढ़ने वाले छात्र से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जिसने सफलता पा लिया है उससे दोस्ती कीजिए, जिसका रिजल्ट होता है उससे दोस्ती कीजिए, आपका भी रिजल्ट बेहतर होगा। आप उस व्यक्ति से उतना ही मतलब रखिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हो, आपको जितना उससे काम हो। आप छात्र हो, आपका दोस्ती जो सफल व्यक्ति है उसके साथ करना चाहिए, उससे गाइडलाइन लेना चाहिए, जो पास आउट हो गया है। क्योंकि वो चीज़ इसके लिए आसान चीज़ है। कोई भी चीज़ का क्यूरियोसिटी तब तक बना रहता है जब तक आपको ये चीज़ मिला नहीं रहता है। जब आपको ये चीज़ मिल जाता है तो ये क्यूरियोसिटी खत्म हो जाता है। तो आपको भी यदि सफलता चाहते हैं जिस फील्ड में भी, तो उस व्यक्ति से दोस्ती कीजिए जो पहले ही इस फील्ड में ऑलरेडी सफल है। वो आपको सही गाइडलाइन करेगा और आप सफल होंगे। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में जो सफल व्यक्ति है उसके साथ दोस्ती रखिए, उसके साथ राय विचार लीजिए, तो आपको इस तरह का वो गाइडलाइन देगा, आप सफल होंगे। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि सफल व्यक्ति के साथ यदि रहते हैं तो आपको सफलता मिलती है। जो खुद ही असफल है उसको सफलता कहाँ मिलेगा। ये बहुत आसान तरीका है जो आपका भविष्य किस तरह का होगा वो जानने का। आप देख लीजिए जो आपका ज़्यादा समय किसके साथ बीतता है। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो किसके पास जाते हैं, आपको गाइड करने वाला कौन है। ये सारे चीज़ आपके जीवन को बनाता है। मैं अपना ही बताना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में था तो मेरा दोस्ती अपने से बड़े लेवल के स्टूडेंट से रहता था। यदि मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ तो 5वीं के बच्चे से मेरी दोस्ती रहती थी, 6ठी 7वीं से, वो भी जो टॉपर बच्चे हैं। इससे बेनिफिट ये होता था कि मेरा भी रिजल्ट अच्छा होता था और मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जो मोटिवेटेड व्यक्तियों के बीच में रहे, उस व्यक्तियों के साथ रहे जो हमेशा जोश जुनून में हो, जिसके जीवन में निराशावादी न हो, जो हमेशा पॉजिटिविटी में रहता हो, पॉजिटिव सोचता हो, पॉजिटिव करता हो। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए जो निराश हताश हो। इससे क्या होगा कि आप भी हतोत्साहित हो जाएंगे। जो व्यक्ति सफल हो गया है, जो जिस चीज़ में भी, वो चीज़ बहुत ही आसान लगने लगता है। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जब तक आप सफल नहीं हुए हैं उस चीज़ में, तभी तक ये चीज़ आपके लिए मुश्किल है। जब आप सफल हो जाएंगे तो ये आपको आसान लगेगा, मजाक लगने लगेगा, अरे वो तो बहुत ही आसान था। तो मेरे कहने का मतलब था जो अपने कृष्ण को पहचानो। यदि आपका कृष्ण अच्छा होगा तो आपका जीवन स्वतः ही अच्छा होगा।
यदि आपका कृष्ण गलत पकड़ा गया, गलत मिल गया, तो आपका जीवन गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। आप नोटिस किए होइएगा, जो चोर रहता है उस व्यक्ति को भी यदि नंबर 1 का चोर ट्रेंड करने वाला रहता है, ट्रेंड करने वाला, तो नंबर 1 चोर बन जाता है। और जो ट्रेंड नहीं है उससे वो सीखने लगता है तो वो पकड़ा जाता है। सब फील्ड में वही है। तो हमेशा ध्यान रखिए कृष्ण आपका गलत न मिले। आप एक काम जरूर कीजिए, हमेशा अपने से सफल व्यक्ति के साथ दोस्ती कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, एक रामायण में भी एक पात्र है जो माता के उसको मार्गदर्शन कौन, सलाह मशवरा किससे ले रही थी माता के मंथरा दासी से लोगे तो आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा ही। सलाह मशवरा मंत्री से किया जाता है। आप राजा को मंत्री से सलाह मशवरा करना चाहिए, इधर उधर के व्यक्तियों से नहीं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में रहते हो, सफल व्यक्ति से बात कीजिए, आप उससे आपका सोल्यूशन निकलेगा। आजकल लड़के युवा बात ही नहीं करते हैं, वो खुद से ही तैयारी करते रहते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता। जिसका रिजल्ट आ गया उससे बात करो ना, आप इसको गुरु बनाओ ना, आप उससे दोस्ती करो ना। और ये आपको करना चाहिए। जो सफल हो गया वो व्यक्ति आपसे नहीं करेगा, आपको इसके साथ दोस्ती करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप दूर मत जाइए, अपने गांव में ही, अपने रिलेशन में ही उस व्यक्ति को नोटिस कीजिएगा जो सफल हुआ है। उस व्यक्ति का जीवन यापन को, उसके दोस्तों को आप नोटिस कीजिएगा, किसके साथ बैठता था, उसके सोचने का तरीका को आप नोटिस कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसे सफल क्यों हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति हमेशा हाईली मोटिवेटेड व्यक्तियों के बीच में रहता हो, उसको दिशा निर्देश देने वाला सफल व्यक्ति होगा, तभी जाके वो सफलता प्राप्त की है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद अपने कृष्ण को ढूंढेंगे, अपने कृष्ण को बनाएंगे और अपने कृष्ण के बारे में सोचेंगे जी मेरा कृष्ण कैसा है, ये सफल है कि नहीं, मैं किससे गाइडलाइन लेता हूँ, किससे सलाह मशवरा करता हूँ। यदि वो व्यक्ति सफल है तो आपका भी जीवन सफल होगा, आपका भी जीवन सुंदर बनेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। ये चीज़ हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। ये प्यार देने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।